ईरान अगले 24 घंटे के अंदर इजरायल पर जवाबी हमला कर सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार ने नेतन्याहू को डराने वाला मैसेज वायरल कर दिया है। लेकिन ईरान की धमकी से पहले हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में जो किया उसे लेकर इजरायल का नवंबर वाला डर सच साबित होने लगा है। इस 10 सेकंड के वीडियो ने नेतन्याहू को बेचैन कर दिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से करीब 10 किलोमीटर दूर ये आग लगी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं 340 रॉकेट। हमला तेल अवीव पर हुआ, हमला हाइफा पर हुआ, हमला अशदोद समेत कई और इलाकों पर हुआ। पांच लोग इस हमले में घायल हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर तेहरान से आई है, क्योंकि ईरान सिर्फ इस बात से खुश नहीं कि बेंयामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट गिरफ्तार हों। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने बहुत बड़ी डिमांड दुनिया के सामने रख दी है। खामनेई ने कहा है कि बेंयामिन नेतन्याहू को फांसी पर लटका देना चाहिए। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। दुश्मन در غزه پیروز نشده. دشمن در لبنان پیروز نشده. دشمن در غزه و لبنان پیروز نخواهد شد. 21 नवंबर को दुनिया की सर्वोच्च अदालत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंयामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के अलावा हमास के कमांडर इब्राहिम अल मसरी की भी गिरफ्तारी के आदेश दिए। और 25 नवंबर को खामनेई ने कहा कि नेतन्याहू को फांसी पर लटका दो। सिर्फ गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकलने के बाद खामनेई के तेवर बहुत सख्त हो गए हैं। खामनेई के कैंप से अब एक और वार्निंग इजराइल और अमेरिका पहुंची है। ये खबर देखिए जिसने नेतन्याहू कैंप में बेचैनी बढ़ा दी है। इस खबर के बाद अब आगे क्या होने वाला है? ये खबर ईरान से लेकर अमेरिका तक छप चुकी है और इसी खबर ने इजराइल में नया अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान वाली वार्निंग खामनेई के बहुत ही भरोसेमंद शख्स की तरफ से आई है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान इजराइल को 26 अक्टूबर वाले हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू को लग रहा है कि जिस तरह हिजबुल्लाह के रॉकेट तेल अवीव और आसपास बरसे, अब यही हाल ईरान के मिसाइल उनके शहरों का करने वाली है। यही वजह है कि इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवतिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजराइल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल ईरान के पास है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है, क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब देना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कह दिया कि ईरान अब इजराइल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजराइल के जवाबी हमले के असर को लेकर दिए गए हैं।
1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस बार ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो क्या होगा? ये बात इजराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि गाजा में जारी ऑपरेशन में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा है। دشمن در لبنان پیروز نشده. دشمن در غزه و لبنان پیروز نخواهد شد. बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इजराइल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आखिर ईरान और इजराइल के बीच में सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। क्या इजराइल पर ईरान का हमला आज ही होने वाला है? क्या ईरान का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान ने इजराइल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि वो युद्ध खत्म करेंगे। लेकिन दूसरा सच ये है कि गजा और लेबनान में अब भी इजराइल की बमबारी नॉन स्टॉप चल रही है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध का अब तक का रिजल्ट देख लीजिए। लेबनान में 3600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 15000 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल के 110 सैनिक और करीब 25 नागरिक मारे गए हैं। लेबनान में करीब 12 लाख की आबादी बेघर हो चुकी है। उत्तरी इजराइल में 60,000 लोग अपने घर खाली करके दक्षिण की तरफ जा चुके हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने लेबनान को लेकर क्या बात कही है, ये बात भी इजराइल के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह है। در همه شرایط پشتیبان ملت لبنان و مسئولین لبنانی است. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الجمهورية اللبنانية حكومة وشعبا. लेबनान और गजा में बमबारी से अब तक करीब 48,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब नेतन्याहू अपने पुराने मिशन यानी टारगेट ईरान की तरफ कूच करना चाहते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स क्या कह चुके हैं, ये खामनेई को भी समझना होगा। काट्स ने कहा कि ईरान के परमाणु अड्डे अब सुरक्षित नहीं रहे और यही वक्त है जब ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला किया जाना चाहिए। इजराइल काट्स की दूसरी बात, हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर नहीं करेंगे। काट्स की तीसरी बात, हम हमास को हराकर बंधकों को वापस लाएंगे। काट्स के तेवर ऐसे समझिए कि जैसे ही हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को टारगेट बनाया, कुछ ही घंटों बाद बेरूत का ये हाल हुआ। नेतन्याहू के फाइटर जेट्स ने बेरूत में बंकर बस्टर बम गिराने शुरू कर दिए। लेकिन इजराइल अब ईरान के अगले हमले के लिए तैयार हो रहा है, जो उसे लग रहा है कि किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। ये तनाव अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब सवाल है कि ईरान काउंटर अटैक नवंबर में करेगा या दिसंबर तक इंतजार करेगा। متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون क्या ईरान इस बार भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेगा या फिर वो ड्रोन या फिर कोई और नया हथियार या जरिया तलाशेगा जिसके बारे में नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान बार बार वार्निंग दे रहा है। क्या ये माइंड गेम है या फिर वाकई खामनेई के जनरल इस बार बटन दबाने के लिए तैयार हैं? ये बात इजराइल के लिए डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक जनरल को यूक्रेन युद्ध में एक्टिव कर दिया है। जब से नेटो ने ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी वाले हथियार दिए हैं, तब से पुतिन ने पूरे यूरोप को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। पुतिन का ये जनरल 20 मिनट में पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है।
मिसाइल अटैक से पूरा नाटो दहशत में है। उस मिसाइल को लॉन्च करने वाले पुतिन के जनरल से नाटो बहुत बुरी तरह से डर गया है। पुतिन ने दुनिया को दिखाया है कि रूस का सबसे बड़ा लड़ाका यानी जनरल कराका ये, जिस मिसाइल अटैक से बाइडेन से लेकर ब्रिटेन और मैक्रो से लेकर मेलोनी तक घबरा गए हैं। पूरा यूरोप पूछ रहा है कि क्या अगला नंबर हमारा है? क्या पुतिन अब यूरोप को सामूहिक सजा देने जा रहे हैं? पुतिन ने जिस नई मिसाइल से हमला किया उसे अंजाम देने वाले जनरल का नाम है जनरल सर्गेई कराकायेव। जनरल कराकायेव ही वो कमांडर है जिसके पास पुतिन की हर परमाणु मिसाइल का बटन है। पुतिन ने क्रेमलिन में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पुतिन के सामने चौथे नंबर पर बैठे जनरल का नाम ही है जनरल सर्गेई कराकायेव। पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक जनरल दुनिया को क्यों दिखाया? पुतिन के सबसे खतरनाक जनरल ने नाटो को कैसे डराया? पुतिन का लड़ाका जनरल क्यों बता रहा है नाटो को कैसे तबाह करेगा रूस? क्या रूस का सबसे बड़ा लड़ाका जनरल सर्गेई कराकायेव पुतिन का सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है? इस मीटिंग में जनरल ने पुतिन को बताया कि रूस की ओरेश्निक मिसाइल कैसे पूरे यूरोप को खत्म कर सकती है। Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Как вы уже сказали, массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного. पुतिन का सबसे बड़ा लड़ाका जनरल कराकायेव ने जो कहा उसका मैसेज पूरे यूरोप में पहुंच गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में नाटो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और यह खबर अब पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल है। और यही वजह है कि पुतिन का जनरल कराकायेव बहुत गुस्से में है। खबर यह है कि यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से रूस के कुर्स्क में अटैक किया और इस हमले में न सिर्फ रूस का एक टॉप जनरल मारा गया बल्कि रूस के लिए लड़ रहे उत्तर कोरिया के 500 सैनिक भी मारे गए। न्यूज रिपोर्ट्स का दावा है कि स्टॉर्म शैडो से रूस पर 12 हमले किए गए। इस हमले में रूस के जनरल वलेरी सोलोदचुक मारे गए। इस हमले में रूस के 18 अफसरों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। इस हमले में किम जोंग उन को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 500 सैनिकों की मौत बहुत बड़ा आंकड़ा है। वैसे ये दावा पश्चिमी मीडिया का है। इसी के बाद पुतिन का गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने अपने सबसे बड़े लड़ाका कमांडर जनरल कराकायेव को बुलाया और ऑर्डर जारी हुआ कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो वाले हमले की सजा दी जाए। और ओरेश्निक के वॉर हेड के धमाकों को फिर देखिए, एक के बाद एक यूक्रेन के नीटो शहर पर गिरे इन वॉर हेड्स ने बता दिया कि पुतिन की ताकत क्या है, पुतिन की मिसाइल पावर क्या है। पुतिन जब चाहें यूरोप के किसी भी शहर को अपनी ओरेश्निक मिसाइल से दहला सकते हैं। ओरेश्निक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका वीडियो पुतिन बार बार देख रहे हैं। ये आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है, यानी पूरे यूरोप का एक एक इंच पुतिन कवर करते हैं। यानी तब लंदन से लेकर पेरिस और रोम से लेकर बर्लिन तक सब शहर जलने लगेंगे। पुतिन की मिसाइल 100% की गारंटी देती है। Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через 2. А у нас эта система есть сегодня. И это важно. इस वक्त रूस में कुर्स्क के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है और पुतिन के साथ उत्तर कोरिया के फौजी भी वहां डटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की को यहां अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मिल रही है। इस बात ने पुतिन को बहुत ज्यादा गुस्से से भर दिया है, क्योंकि नाटो के दोनों देशों ने अब यूक्रेन को ऐसे हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है जो रूस के अंदर गहराई तक हमला कर सकते हैं। इनमें अटैकम रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है।
यूक्रेन को अटैकम रॉकेट अमेरिका से मिले हैं, वहीं स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली है। साथ में स्टॉर्म शैडो की नकल स्काल्प मिसाइल भी है जो यूक्रेन को फ्रांस से मिली है, यानी मैक्रो ने दी है। इन तीनों हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत ज़ेलेंस्की को दे दी गई है। यही वजह है कि तीनों हथियारों से अब यूक्रेन ने रूस के ब्रयांस्क और कुर्स्क के इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। कुर्स्क में चल रहे युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में है और इसकी वजह है उत्तर कोरिया, जिसकी भारी भरकम फौज पुतिन के खातिर अपनी जान देने को तैयार है और ज़ेलेंस्की के सैनिकों की जान लेने को बेकरार है। इसी फौज को खत्म करने के लिए अब ज़ेलेंस्की कुर्स्क में अटैकम बरसा रहे हैं और वो अटैकम को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि रूस को इसमें बहुत ज्यादा खतरा हो गया है। अटैकम रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इस रॉकेट के जरिए ज़ेलेंस्की रूस के अंदर तक कई शहरों और रूस के मिलिट्री टारगेट्स को खत्म कर पाएंगे, जिसमें एयरबेस भी होंगे, मिलिट्री हेडक्वार्टर भी होंगे और न्यूक्लियर ठिकाने भी होंगे। The indication at the moment is that they are being deployed to counter North Korean troops currently in the Kursk region, where Ukraine's military launched a military incursion over the summer and currently occupy positions there. अमेरिका और ब्रिटेन के फैसले ने पुतिन के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। पुतिन का कहना है कि ओरेश्निक स्टॉर्म शैडो वाले हमले का जवाब है। स्टॉर्म शैडो यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। जब इस मिसाइल से रूस को टारगेट बनाया जा रहा है, तब पुतिन ने ओरेश्निक मिसाइल का छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює. यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। खार्किव पर कब्जा करने के लिए पुतिन तैयार बैठे हैं। ओदेसा में भी मिसाइल हमले हो रहे हैं। प्रोक्रक्स से पोलतावा तक पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के नए नए शहर आ चुके हैं जो अब तक रूस की बमबारी का निशाना नहीं थे। देखा जाए तो ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल करके पुतिन ने एक नया मोर्चा खोल दिया है जिसका जवाब पूरे नाटो के पास नहीं है। नाटो ये भी जानता है कि अटैकम्स, स्काल्प या फिर स्टॉर्म शैडो शुरुआत में ये मिसाइल पुतिन के मोर्चों को कमजोर कर सकती है, लेकिन एक बार पुतिन ने तीसरी आंख खोली तो ज़ेलेंस्की के पास बचने का विकल्प नहीं होगा और फिर पुतिन के गुस्से की अगली बारिश पूरे यूरोप पर होगी।